कंसिस्टेंसी अच्छी रखो और ऑडियंस इंगेजमेंट अच्छी रखो, बस ये दो की हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबका दिल करता है कि डकी भाई की तरह या किसी मशहूर यूट्यूबर की तरह मैं भी फेमस हो जाऊं। अरे कहना क्या चाहते हो? क्या कभी आपने बगौर मुशाहिदा किया है कि डकी भाई की आखिर कामयाबी का राज क्या है? आज मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिनको अगर आपने बगौर देख लिया या बगौर सुन लिया या समझ लिया तो मैं यकीन से आपको कहता हूं कि आप कामयाब हो जाएंगे और यूट्यूब पर आपको उनकी कामयाबी का राज मालूम हो जाएगा। सबसे बड़ी आपको उनकी वीडियो आपको पता लग जाएगा कि जब डकी भाई कोई भी वीडियो डालते हैं तो वो मज़ाहिया गुफ्तगू करते हैं और मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ तफरीही मुकामात पर घूमते रहते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। और उनकी गुफ्तगू में वो दूसरा एक और काम करते हैं जो बहुत ही अच्छे तरीके से वो करते हैं, वो मीम्स का बहुत अच्छा यूज़ करते हैं। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। और एक और आपको मैं की पॉइंट आपको बता दूं कि वो हर 2 महीने या 3 महीने में एक स्टंट डालते हैं और वो पाकिस्तान का एक ऐसा ज़हीन यूट्यूबर है जिसको इस बात का पता है कि फेम कैसे हासिल करना है। वो या तो किसी मशहूर यूट्यूबर से मुतनाज़ा या झगड़ा वगैरह करके बैठ जाता है, या फिर आपको याद होगा कि उनके 6 मिलियन व्यूज़ होने थे तो उन्होंने कहा कि मैं गंजा होता हूँ, मैं अगर मेरे 6 मिलियन व्यूज़ हो जाएंगे तो हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। और वो उस वक्त ट्रेंडिंग में चले गए थे। उनको इस चीज़ का बहुत अच्छे तरीके से पता है कि कौन सी चगल किस टाइम पर मारनी है। अगर मैं आपको सादा जुबान में समझा दूं तो आपको याद होगा कि उनकी एक बेगम की भी तस्वीर लीक हुई थी और वो तस्वीर बहुत ही ज़्यादा मुतनाज़ा हो गई थी और बाद में वो ट्रेंडिंग में चले गए और उन्हें अच्छे खासे व्यूज़ और आपको मालूम होगा कि सब्सक्राइबर हासिल किए थे। ठीक है, तो सुधर जाओ, सुन लो मेरी बात, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये एआई से बनवाई है या फेक है या यूं है। आपको पता है कि वो अपनी बेगम को भी बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं, अगर मैं सही बात करने लगा हूं तो। और एक और खास पॉइंट उनकी वीडियो का मैं आपको बता दूं कि वो एक शेड्यूल के मुताबिक वीडियो डालते हैं और अपनी ऑडियंस को इंगेज रखते हैं। ये उन्होंने खुद बताया है शफीक जाफरी भाई को अपने एक व्लॉग में कि रेगुलर वीडियो डालें और अपनी ऑडियंस को इंगेज रखें। वो अपनी ऑडियंस को इंगेज रखते हैं, किसी ना किसी एक्टिविटी में रखते हैं। यानी कि इस तरीके से आपको मैं समझा देता हूँ मिसाल से कि जैसे किसी ऑडियंस को पता हो कि कोई सीरियल या ड्रामा फलाने टाइम आएगा, 7 बजे आएगा, इसी तरीके से वो अपनी वीडियो को एक शेड्यूल के मुताबिक डालते हैं। पैसा ही पैसा होगा। और अपनी ऑडियंस को, एक कम्युनिटी को पूरी की पूरी को एक शेड्यूल में रखते हैं और उनको जवाब देते हैं कमेंट्स पे और शुगर मेला लगा कर रखते हैं। आपको याद होगा कि उन्होंने एक वीडियो व्लॉग बनाया था कि ट्रक के अंदर उन्होंने स्विमिंग पूल बना दिया था। मतलब कि वो एक ज़हीन यूट्यूबर है जिसको पाकिस्तान के यूट्यूबरों में आप कह सकते हैं कि स्टंट डालना आता है, फेम हासिल करना आता है और ट्रेंड में जाना आता है। हर वो 3 महीने या 2 महीने के बाद कोई ना कोई ट्रेंड नया लाजमी लेकर आता रहता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कि वो अपनी वीडियो में आए बाएं शाएं या आ ऊ करके नहीं बोलते और रेगुलर बोलते हैं और स्पीड से बोलते हैं। और जो बेसिक एक और चीज़ आपको मैं आपको बता कि वो डिफरेंट एंगल को यूज़ करते हैं और आपको ये जो 5-7 मिनट का व्लॉग लगता है वो कभी कभी इसको पूरे दिन में बनाते हैं। और बेसिक आपको एक और चीज़ भी बता दूं कि इनकी लाइफ वो इस तरीके से शो कराते हैं कि बहुत हैप्पी है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, जबकि वो सारी लाइफ आर्टिफिशियल होती है उनकी और जेन्युइन कुछ भी नहीं होता उसके अंदर। मतलब कि वो ऑडियंस को सारा सारा दिन भी व्लॉग बनाकर उसको 5-6 मिनट में कंसीडर करते हैं। वो अपने व्लॉग पर बहुत ज़्यादा मेहनत करता है और उसे पता है कि यूट्यूब पर कैसे कामयाब होना है। और यूट्यूब पर कामयाब होने के लिए 2 चीज़ें ज़रूरी हैं। एक, अगर आपने टेक का चैनल बनाया है तो आप टेक की ही वीडियो डालें और उसी तरीके की आपकी वीडियो चलेगी। अगर आपने खेल का चैनल बनाया तो आप अपने खेल की वीडियो डालें। 1 नहीं चलेगी, 2 नहीं चलेगी, 4 नहीं चलेंगी, 10 नहीं चलेंगी, आपकी वीडियो भी इंप्रूवमेंट होना शुरू हो जाएगी दोस्तों और आपकी वीडियो चलना भी शुरू हो जाएगी। और जो भी ऑडियंस उसके ऊपर आएगी वो आपकी रियल ऑडियंस होगी और यूट्यूब आपको खुद प्रमोट करता है। ये बातें अगर आपने जहन नशीन कर ली, अपने टाइम का इंतजार करें, अपने वक्त का इंतजार करें, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप 2 महीने में कामयाब हो जाएंगे। यही है वो कामयाबी के राज डक्की भाई के, क्योंकि उन्होंने अपने टाइम का इंतजार किया। और आपको बता दें कि शुरू में कोई भी यूट्यूबर होता है वो 2-4 चैनल को ज़ाया ज़रूर करता है, उसके बाद ही जाकर कामयाब होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे प्यारे भाई वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।